खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज प्रोग्राम देख रहे हैं। अब तक में अब सियासत पे ही बात करते हैं। सियासत, पार्लिमानी इंतखाबात और इन्हीं इंतखाबात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा और 1 महीने में 2 बार जम्मू कश्मीर आना, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कोई वज़ीर-ए-आज़म 1 महीने के अंदर 2 बार जम्मू कश्मीर आ रहा है। तो फिर श्रीनगर के SKICC में अवामी जलसे के हवाले से भी खबरें और बीजेपी का हल्का कश्मीर का और साथ साथ में इंतजामिया जो है तैयारियों में जुट चुका है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा कितनी अहमियत का हामिल होगा? हमें दिल्ली में जब बात की, कश्मीर में हमने बीजेपी से बात की, हमने जितने भी हल्कों से बात की तो मालूम हुआ एक बड़ा ऐलान होने वाला है। हमने कुछ दिल्ली में हमारे ज़राए हैं उनसे पूछा था कि कौन सा, किस तरह का, तो बताया गया कि पॉलिटिकल नहीं होगा बल्कि डेवलपमेंटल जो ऐलान है वो वज़ीर-ए-आज़म इस जलसे के दौरान या इस दौरे के दौरान करेंगे। तो पॉलिटिकल नहीं, तो पॉलिटिकल में आमतौर पर सबकी नजरें कि स्टेटहुड की बात होगी, जम्मू कश्मीर इसम्बली इंतखाबात की बात होगी। लेकिन अगर हमारे जो बड़े ज़राए बता रहे कि पॉलिटिकल नहीं होगा, डेवलपमेंटल होगा, तो माना यह भी जा रहा है कि एक बड़ा डेवलपमेंटल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान या कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ऐलान भी कर सकते हैं और वो श्रीनगर से करेंगे। लेकिन श्रीनगर में कांग्रेस भी अपने पाँव पसारने की, पाँव फैलाने की भरपूर कोशिश कर रही है और उसमें उसकी जिम्मेदारी वकार रसूल बानिहाली जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदर भी हैं और श्रीनगर में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वकार रसूल बानिहाली ने मामला सिंधु बॉर्डर का उठाया जहां पे किसान एहतजाज कर रहे थे और शुरुआत करते हुए बताया कि हम किसानों की बात भी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मामलात की भी बात करें और इन मामलात में उन्होंने बताया कि सिंधु बॉर्डर पर किसान अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं और किसानों के जो हकूक उसमें MSP है और कांग्रेस यकीन दिलाती है किसानों को कि जब ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो MSP कानून को नाफिज किया जाएगा और पहले ही मरहले में नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से, असम्बली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी बता रही है, दावा कर रही है कि इंतखाबात में जो ताख़ीर है वो तो बहुत बड़ा मसला है और बीजेपी को चाहिए कि वो जहां अपने मामलात या अपने बयानात में ये बता रही है कि यहाँ सब कुछ सिक्योरिटी के मामलात सही हैं, तो फिर दोनों इंतखाबात एक साथ क्यों नहीं करा रही है। आज उन्हें एक बार फिर पूछा कि बताया कि इलेक्शन कमीशन जब जम्मू कश्मीर आएगा तो कांग्रेस उसको बताएगी कि कथनी और करनी में फ़र्क है। जब खुद कांग्रेस के वकार ने बताया कि जब खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता रहा है कि उन्हें कश्मीर में वैक्यूम नज़र आया है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज ये बता रही हैं, सरकार बता रही है कि सिक्योरिटी मामला ठीक है, तो फिर असम्बली के इंतखाबात, पार्लिमानी इंतखाबात से क्यों नहीं? और फिर सितंबर में जो इंतखाबात की बात की जा रही है तो सिर्फ 2 माह बाद दुगना तिगना खर्चा करना क्यों? ये श्रीनगर में बताया। लेकिन उनसे पूछा गया था कि क्या अलायंस हो रहा है, कोलिशन किसके साथ हो रही है, तो उन्हें बताया कि बातचीत चल रही है और जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है यानी तकसीमकारी है उसका हतमी ऐलान जो है वो मार्च के पहले हफ्ते में किया जाएगा क्योंकि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है। ये वकार श्रीनगर में थे। लेकिन राजौरी में भी, खित्ते पीर पंचाल में भी कांग्रेस सियासी सरगर्मियां तेज कर रही है और यहाँ कांग्रेस के नायब सदर, सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा, जहांगीर मीर और फिर जो दूसरे लीडर ने वो मौजूद थे और यहाँ अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग के दौरान इंतखाबी महाज का जायजा भी लिया गया और यहाँ मीडिया से बात करते हुए लीडरान ने इत्तेहाद की कामयाबी का दावा भी किया और ये भी बताया कि कांग्रेस जम्मू खित्ते में बड़े जोरों से नज़र आएगी और शबीर खान ने ये यकीन दिलाया कि कांग्रेस जो है खित्ते पीर पंचाल में दमखम पे लड़ेगी और कामयाब होकर रहेगी। लेकिन खित्ते पीर पंचाल के हवाले से कई हल्कों से बट के खबरें आ रही है। कुछ हल्के बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना को मैदान में उतार रही है, वहीं कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि मुकाबला दम का होगा। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि एक साबका ब्यूरोक्रेट को भी मैदान में उतारा जा रहा है और उसका भी दमखम देखा जा सकता है। लेकिन जुल्फकार चौधरी, ये जो अपनी पार्टी के साथ आजकल जुड़े हुए हैं और जुल्फकार चौधरी इससे पहले आपको बताते चले जम्मू कश्मीर की सरकार में बड़े वजीर रह चुके हैं, PDP में शामिल थे, PDP में वजीर है, उसके बाद अलहदा हुए, आजकल अपनी पार्टी में। उनका मानना है कि आज तक खित्ते पीर पंचाल को हमेशा सभी सियासी जमातों ने इग्नोर किया और उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि खित्ते पीर पंचाल को अपने इलाके का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जो पार्लियामेंट से लेके मुल्क के बाकी ऐवानों तक नुमाइंदगी कर सके। तो ये वो वक्त है जुल्फकार के मुताबिक कि आने वाले वक्त में खित्ते पीर पंचाल से सियासी जमातें उनके इलाके का यानी पुंछ राजौरी के किसी शख्स को मैदान में उतारें ताकि आगे के मामलात सही हो सकें। ज़रा जुल्फकार चौधरी को सुनते हैं और उसके बाद ज़रा ये भी बताएंगे कि PDP चुप चुप के मीटिंगें करिए, छुप छुप के मीटिंग करती है, यूँ लगता है उनको किसी को समझ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन पत्रकार सब